नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, लालू प्रसाद यादव के घर में जिस तरीके से टूट चल रही है, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या संजय यादव का लालू प्रसाद यादव के घर से विदाई होने वाली है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, संजय यादव की लालू प्रसाद यादव के घर से विदाई होगी या नहीं, ये इस पर तय होगा। इससे तय होगा कि तेजस्वी यादव भरोसा करना संजय यादव पर छोड़ते हैं कि नहीं जी। क्योंकि रोहिणी आचार्य पर जिस तरह से चप्पल उठाई गई है, बिल्कुल, जिस तरह से रोहिणी आचार्य को आधी रात को घर छोड़ना पड़ा है रोते हुए, इससे लालू प्रसाद यादव नाराज तो हैं, बिल्कुल, राबड़ी देवी नाराज तो हैं, दूसरी जो बहनें हैं राजलक्ष्मी, चंदा, हेमा, सब नाराज है, मीसा भी नाराज है। लेकिन कोई भी तेजस्वी यादव पर ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है कि वे संजय यादव रमीज को पार्टी और राबड़ी आवास से बाहर कर दें जी, क्योंकि अब भी तेजस्वी यादव आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं रमीज पर और संजय यादव पे जी। तेज प्रताप यादव पहले ही संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे जी, और अब जब रोहिणी ने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव ने बहन पर चप्पल उठा लिया और उनको रोते हुए घर से निकल जाना पड़ा। मतलब संजय यादव 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास में इतने ताकतवर हो गए हैं कि संजय यादव के खिलाफ तेजस्वी की बहन ने आवाज उठाया तो बहन को छोड़ना पड़ा, लेकिन संजय यादव वहीं के वहीं बने हुए। अब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव क्यों चुप है। तो लालू प्रसाद यादव दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, बेटी के अपमान से दुखी हैं जी। राबड़ी देवी दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, दुखी हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि तेज प्रताप यादव, उन्हें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही संभाल सकते हैं राजद को, तेज प्रताप नहीं संभाल सकते। तेजस्वी यादव ज्यादा काबिल है जी, तो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया। मीसा भारती काबिल है लेकिन बेटी हैं और हमारे समाज में, बिहार समाज में आज भी, बिहार क्या पूरे भारत के समाज में, यूपी हो या साउथ हो, बेटियों को उतना ज्यादा उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा नहीं है। मीसा को आगे करने की कोशिश की थी शुरुआत में लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। तो अब तेजस्वी ही एकमात्र ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव के पास, राबड़ी देवी के पास अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव को छूट नहीं देंगे तो लालू प्रसाद यादव को लगता है कि वे पार्टी कैसे चलाएंगे। इसीलिए कल जो बैठक हुई है आरजेडी की, उसमें लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि अब सारा कुछ तेजस्वी यादव पर छोड़ दिया है, यही तेजस्वी ही सारे फैसले लेंगे, यही पार्टी चलाएंगे। अब इस और यह कहकर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी निकल। अच्छा, अब यह सवाल उठता है कि क्यों इतने ज्यादा डिपेंडेंट है संजय यादव रमीज पर तेजस्वी यादव, संजय यादव रमीज पर तेजस्वी यादव इतने ज्यादा निर्भर क्यों है कि पिता नाराज है, माँ नाराज है, बहन नाराज है, पूरा परिवार नाराज है, फिर भी वो संजय यादव रमीज के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। वे पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है वो भी नाराज है जी संजय यादव रमीज से, क्योंकि सबको लगता है कि इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो जब सब नाराज हैं, सबकी नाराजगी भी मोल ले रहा है, लेकिन संजय यादव और रमीज को बाहर करने के मूड में कतई नहीं। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव बहुत खुश हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा हुआ रोहिणी चली गई। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी बहुत रोई हैं रोहिणी आचार्य के इस तरह से अपमान होकर घर से जाने से, और रात भर नहीं सोए हैं लालू प्रसाद यादव, इससे उनकी तबियत भी बिगड़ने लगी। हालांकि बाद में उनको समझाया गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तबियत बिगड़ सकती है, अभी अभी आपको डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप अपना ध्यान रखें जी। तो अब कोई रास्ता नहीं है लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी यादव को ना कहने का। तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही होगा राजद में। अब तेजस्वी यादव पर नियंत्रण का लालू प्रसाद यादव के पास कोई औजार नहीं है किसी भी तरह से। वे तेजस्वी यादव की बात नहीं काट
सकते हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? बिल्कुल। तो साफ है कि एक तरह से राजद में लालू प्रसाद युग का अंत हो चुका है और तेजस्वी, संजय यादव और रमीज के युग की शुरुआत हो गई है। अब तेजस्वी यादव ही भविष्य है, डुबाएंगे तो वही और उठाएंगे तो वही। अगर तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते हैं पार्टी को तो पार्टी उनकी, अगर तेजस्वी यादव असफल होते हैं तो पार्टी खत्म। बिल्कुल। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से, इसको कहते हैं ना कि सौंप देना, तो सब कुछ लालू प्रसाद यादव ने सौंप दिया है तेजस्वी को। बिल्कुल। और खुद को किनारे कर लिया है, मतलब लालू प्रसाद यादव ने मान लिया है कि उनके युग का, लालू युग का अंत हो गया है। और इसीलिए उनके साथी शिवानंद तिवारी कल इतने नाराज दिखे परसों। उन्होंने लिख दिया परसों कि धृतराष्ट्र होगा लालू प्रसाद यादव, बेटे के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, बेटी का अपमान भी नहीं सूझ रहा है। और कई सवाल भी उठाए जी। तो धृतराष्ट्र पर क्यों आरोप लगता है? इसीलिए क्योंकि जब दुर्योधन ने तमाम तरह की गलतियां की, पाप किए, तो वो आंख बंद किए रहे, अपने बेटे की गलतियों को रोकने की कोशिश नहीं की और समर्थन देते रहे, इसीलिए आरोप लगता है। तो ऐसे में क्या लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी ने जो कहा है कि धृतराष्ट्र हो गए हैं, तो क्या सचमुच आप एकदम सब कुछ तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और गलत को गलत, सही को सही कहना भी बंद कर देंगे? तो हाँ, अब जो राजद है वो तेजस्वी यादव की राजद है या तेजस्वी यादव की पार्टी है। यह पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है। यह पार्टी अब उन नेताओं की पार्टी नहीं है जो नेता कभी लालू प्रसाद यादव के जमाने में पावरफुल हुआ करते थे। अब तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव के जो करीबी लोग हैं वही लोग पार्टी को चलाएंगे जी। अब जो पुराने लालू प्रसाद यादव के, जो जमाने के लालू प्रसाद यादव के कद के जो नेता हैं, उनको धीरे धीरे हाशिए पर कर दिया जाएगा। और यह लगातार यह बात कही जा रही है कि पार्टी में भी बगावत हो सकती है। अभी तो सिर्फ परिवार में बगावत की बातें आप सुन रहे हैं जी। पार्टी में भी बगावत, आरजेडी में भी बगावत हो सकती है जी। आरजेडी में भी टूट हो सकती है। आरजेडी में भी कई नेता इस बात पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ समय लगेगा। वो लोग भी अभी थर्मामीटर से नाप रहे हैं कि अभी क्या हालत है। तो देखिए, अभी आरजेडी में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के सामने हथियार डाल दिए हैं। और यह जो चर्चा है कि संजय यादव आउट हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, रमीज आउट हो सकते हैं, इस चर्चा में दम नहीं है। जब तक तेजस्वी के हाथ में पावर है, संजय यादव, रमीज पावर में रहेंगे। एक और बात है जी, बात यह है कि रोहिणी चुप बैठ गई है, ऐसा नहीं है। और आरजेडी के तमाम नेता चुप बैठ गए हैं, जो तेजस्वी यादव को मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से आरजेडी खत्म हो रही है, वो चुप बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? रोहिणी आचार्य जिंदाबाद, संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगे हैं कल। बिल्कुल। कल रात में राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे और वो उन कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए, रमीज निमत मुर्दाबाद के नारे लगाए, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए और काफी देर तक वहां हंगामा भी किया। बिल्कुल। राबड़ी आवास में जाकर जी। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि रोहिणी आचार्य एकदम हथियार डाल चुके हैं, तेज प्रताप यादव कुछ नहीं करेंगे, आरजेडी के वे नेता कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे जिनको हाशिए पर डाल दिया है तेजस्वी जी, जो पार्टी में होकर भी इनके पास कोई पावर नहीं। तो अभी तेजस्वी यादव को कई सारे टेस्ट पास करने होंगे, मतलब कई सारी अग्नि परीक्षा उनके सामने भी आने वाली है। पार्टी में भी बगावत होगी और परिवार में भी ऐसा नहीं है कि मीसा भारती देखिए एकदम चुप है, बैठक में भी आई थी, लेकिन कहा जा रहा था कि मीसा भारती भी, जब रोहिणी आचार्य का अपमान हुआ छोटी बहन का, तो मीसा भारती भी बहुत व्यथित नजर आई, वो भी रोती हुई दिखी। मीसा भारती रो रही थी, चंदा, हेमा, राजलक्ष्मी, जितनी और सारी बहनें हैं सब रो रही थी, राबड़ी देवी रो रही थी, लालू प्रसाद यादव रो रहे थे, लेकिन किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वे लोग तेजस्वी यादव को रोक सके और रोहिणी के पक्ष में बोल सके जी। रोहिणी अकेले पड़ी और घर से चली गई।
बिल्कुल। और अब रोहिणी के समर्थन में राबड़ी आवास में नारे लग रहे हैं, हम्म। तो अभी बहुत कुछ पर्दे के पीछे से होने वाला है। तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।